गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन के अगले लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में इंटीग्रेशन का जो पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का कैसे काम करता है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसका रूल कहता है कि यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़कर दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर इससे जो वैल्यू मिलेगी इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। और इस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। u और v मानने के लिए हम लोग इसमें आइलेट का यूज़ करते हैं। आइलेट क्या बताता है हमारा, I इंडिकेट्स फॉर इनवर्स फंक्शन, L इंडिकेट्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A इंडिकेट्स फॉर algebraic फंक्शन, T इंडिकेट्स फॉर trigonometric फंक्शन, E इंडिकेट्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और मतलब ये है कि जो फंक्शन पहले आएगा इसमें सीक्वेंस में, जो फंक्शन ऊपर आएगा उसको u और जो फंक्शन नीचे आएगा उसको v मानते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v। मतलब यदि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, सपोज इस तरह का कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, तो एक हमारे पास इसमें दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, एक x है बच्चों और दूसरा जो है वो साइन एक्स है, तो अब u किसको मानेंगे, तो रूल कहता है कि u किसको मानना है भाई। ऊपर में हमारा अलजेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो u इसको मानेंगे और v इसको मानेंगे, यानी x को u और साइन x को v। अब हम रूल पे अप्लाई कर देंगे। यदि रूल पे अप्लाई करने जाते हो आप तो क्या अप्लाई होगा भाई, तो देखो u को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन और साथ में साइन x का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन एक और बार। इस तरह से हमने इसको रूल पे लिख दिया। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का माइनस कॉस x dx और इस तरह से माइनस एक्स कॉस x, माइनस माइनस बाहर आ गया, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, अब प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। तो इस तरह से u और v हम लोग मानते हैं इसमें। अब जब सपोज़ कीजिए मान लो ऐसा क्वेश्चन है दूसरा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स क्यूब dx। अब इसमें जो दो फंक्शन है हमारे पास, एक हमारा लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक को u मानेंगे और इसको v मानेंगे और तब हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, log x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, फिर साथ में इंटीग्रेशन ऑफ हमारा एक्स क्यूब dx और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन एक और बार। ये रूल कहते हैं। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4, log x तो यूँ का यूँ रह गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 और dx, एक x कट गया बच्चों, यहाँ एक्स क्यूब आ गया, तो x4/4 log x माइनस 1/4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन। कभी कभी किसी क्वेश्चन में दो बार हमें आइलेट लगाना पड़ सकता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, स्टार क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन मान लो i=e(x) इंटू साइन 2x है सपोज, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को u मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को v। ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने u मान लिया
एक्सपोनेंशियल को v। तो इसको हम प्रोसेस करेंगे तो कैसे प्रोसेस करेंगे, u को छोड़ दिया, sin 2x को छोड़ दिया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e की x कर दिया, माइनस फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ e की x, और फिर इससे जो भी आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन। तो e की x का इंटीग्रेशन e की x होता है बच्चों, तो e की x sin 2x तो इतना हो गया आपका, माइनस sin 2x का डिफरेंशिएशन, sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos 2x और e की x का इंटीग्रेशन e की x। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब जो बचा हुआ है ना उसमें फिर से हमारे पास u और v का रूल बनना है। अब u किसको मानेंगे तो cos 2x को u और e की x को फिर से v। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गया है कि इसको फिर से हम u लेंगे और इसको v लेंगे, एक और बार हम इसमें लगाएंगे जी। तो जो पहले से आ रखा है उसको तो यूँ ही लिख देंगे, e की x sin 2x माइनस 2 को छोड़ दिया, अब ब्रैकेट एक बना लिया, फिर से u को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x और इंटीग्रेशन ऑफ e की x, और इससे जो भी आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यदि आगे, तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, e की x sin 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, e की x का इंटीग्रेशन e की x और cos 2x तो cos 2x है ही है, माइनस cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा फिर से cos 2x का, माइनस 2 sin 2x और e की x का e की x dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से यहाँ पर इसको अरेंज कर लेंगे, i इक्वल्स टू e की x sin 2x माइनस 2 e की x cos 2x और प्लस 2 e की x sin 2x dx। तो ये जो बन गया अपने पास, अब गौर से देखो, ये जो बन रहा है वो फिर से आपका क्वेश्चन ही आ गया, रिपीट हो गया। देखो क्वेश्चन हमारा यही था, इक्वेशन 1 रिपीट हो गया यहाँ पर। तो ये रिपीटेशन ये बताता है कि इसको हम यदि क्वेश्चन को आई मान रखा है, इसको आई माना है हमने, तो इसके बदले हम आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा e की x sin 2x, जो कलर चेंज करके लिख रहा हूँ मैं वो स्टेप रिमार्क करने का ध्यान से। फिर से ये आई हो गया, अब इस 2i को हमने इधर ले आए तो हो जाएगा i माइनस 2i बराबर e की x sin 2x माइनस 2 e की x cos 2x। तो i बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस e की x sin 2x, e की x sin 2x प्लस 2 e की x cos 2x प्लस कॉन्स्टेंसी। इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। तो इसमें इस तरह से कभी कभी हमें सब्स्टिट्यूशन करके भी बाई पार्ट्स लगाना पड़ जाता है जी। ठीक है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन है, मान लो e की पावर tan इनवर्स x इंटू x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सपोज ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पुट कर देंगे बच्चों x इक्वल्स टू tan थीटा। तो x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, dx बराबर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से e की पावर tan इनवर्स tan थीटा इंटू tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया e की थीटा tan थीटा डी थीटा। इसको भी जो प्रीवियस मेथड किया उसको अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। बाई पार्ट्स का सेकेंड रूल,
सेकेंड रूल ऑफ बाई पार्ट्स। तो सेकेंड रूल बाई पार्ट्स का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपका कौन सा है? तो देखो ये है इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं ई की एक्स एफ एक्स डी एक्स। वैसे इसका आंसर आता है ई की एक्स एफ एक्स प्लस सी। कैसे आता है मैं करके बताता हूँ। ई की एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई की एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। और हम इसमें आईलेट लगा देते फर्स्ट वाले में। प्रूफ इसका देख रहे हैं हम लोग। प्रूफ इसमें इसको यू मान लिया, इसको वी मान लिया। ई के एक्स को हमेशा वी ही मानना है जी, और एफ एक्स को यू मान लिया। तो क्या करेंगे, यू को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ई के एक्स का इंटीग्रेशन ई के एक्स प्लस ई के एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। यदि आप देखोगे तो ये पूरी चीज़ से हमें कट गया बच्चों। ये हमारे पास ई के एक्स एफ एक्स प्लस सी बच गया। हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख दिया। एग्जाम्पल में यदि इसका हम देखें थोड़ा सा एक दो, तो इस रूल के एग्जाम्पल पे जैसे ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई के एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें यदि माइनस कॉस एक्स को एफ एक्स मान लें तो बच्चों एफ डैश एक्स जो होगा साइन एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ से ई की एक्स क्या लिख सकते हैं हम क्वेश्चन को, ई की एक्स एफ डैश एक्स साइन एक्स के बदले और माइनस कॉस एक्स के बदले एफ एक्स। तो जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा, ई की एक्स एफ एक्स प्लस सी। और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, माइनस कॉस एक्स है। ई की एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह से कर सकते हैं हम इसको। अब जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मान लो अगला क्वेश्चन है हमारा ई की एक्स एक्स बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे बच्चों हम लोग। क्या ध्यान से देखेंगे अरेंजमेंट में क्या करना है हमें। इसको हम अपने फार्मूले में सेट करने की कोशिश करेंगे। ई की एक्स है, फार्मूले में सेट करने की कोशिश करेंगे तो इसको प्लस वन और माइनस वन कर दिया। इधर से एक्स प्लस वन का स्क्वायर डी एक्स अलग अलग कर दिया इसको। ई की एक्स और इधर जगह एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास ई की एक्स वन बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर से यदि हम क्या करेंगे, इसको यदि एफ एक्स मानेंगे वन बाई एक्स प्लस वन को, तो जो एफ डैश एक्स होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन बन गया हमारे ई के एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। और जिसको फार्मूले से हम यदि कंपेयर करके देखें तो अपने आप आ जाएगा ई के एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन बाई एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला एक जैसे ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम इस फार्मूले पर चलें तो इसको हम क्या करेंगे, करने के लिए बाई पार्ट्स ही लगाते हैं। आई एक मान लेंगे वन इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको मान लिया u और वन को मान लिया v। बाई पार्ट्स लगा दिया बच्चों। तो u छोड़ दिया इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा x रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो गया हमारा। उसके रिसेट करने की कोशिश करते हैं, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, मान लो प्लस ए स्क्वायर जोड़ दिया और माइनस ए स्क्वायर घटा दिया, इसको दो इंटीग्रेशन बना लिया अगले स्टेप में। एक तो एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ही है, इसको बना दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बना दिया बच्चों क्या, प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आई इजिकल्स टू एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब ये आई ही हो गया हमारा, फिर से इसको इधर ले आएंगे तो 2i इजिकल्स टू एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये बाई पार्ट्स का ये रूल कर लिया। इसके बाद अपना जो अगला लॉजिक है वो है बस इसमें बाई पार्ट्स का ही रखते हैं इस लेक्चर में, फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे सेकेंड इंटीग्रेशन का। ठीक है बच्चों।